मेरा नाम प्रदीप है और मैं उन दिनों बीए के एग्जाम से फ्री हुआ था। घर में सिर्फ मेरी माँ थी जो कि जॉब करती थी। मेरे पापा की मृत्यु मेरे बचपन में ही हो गई थी। मैं तो इतना छोटा था कि मुझे पापा की शक्ल तक याद नहीं। पापा के जाने के बाद मम्मी मुझे लेकर नानी के घर आ गई, जहाँ मेरी मामी ने मेरी माँ का जीना हराम कर दिया। वो रोज ही माँ से झगड़ा करती ताकि माँ खुद ही घर छोड़कर चली जाए, मगर माँ इन हालात में कहाँ जाती। घर तो हमारा अपना था, मगर एक अकेली औरत कैसे एक मर्द के बगैर रह सकती है। यही सोचकर माँ मामी के जुल्म बर्दाश्त करती रही। मगर एक दिन मेरे कजन ने मेरे सर पर बल्ला मारकर मुझे जख्मी कर दिया। मामा जी फौरन मुझे हॉस्पिटल ले गए। मेरे सर पर 3-4 टांके लगे। वापसी पर मामा जी ने मुझे बहुत से खिलौने लेकर दिए, मगर मैं घर आया तो मम्मी अपना सामान बांधकर बैठी थी। मामा और नानी ने मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी ने रोते हुए कहा, अगर मेरे बेटे को यूं ही सबकी मार खानी है तो हमारे लिए गैर ही ठीक है, कम से कम मुझे दुख तो नहीं होगा। ये कहकर मम्मी मुझे लेकर वहां से चली आई और फिर हम अपने घर आ गए। कुछ दिन तक मामा जी हमें मनाने आते रहे, लेकिन फिर वो भी थक गए। जब तक मेरी नानी जिंदा रही वो हमारी खबर लेते रहे, लेकिन उनके मरने के बाद किसी ने हमें पूछा तक नहीं। पापा की मृत्यु के बाद मम्मी ने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला। माँ ने कभी मुझे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। घर अपना था, मगर बाकी खर्चे के लिए हम किसके पास जाते। माँ ने जॉब तलाश करना शुरू कर दी। मम्मी मैट्रिक पास थी। जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किल आई। माँ चाहती थी कि मैं अपने पिता की तरह पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूं, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि मैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ूं, और अच्छे स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी। लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन मैंने माँ से कहा कि आप मेरा एडमिशन किसी भी स्कूल में करवा दो, अच्छा स्कूल इतना जरूरी तो नहीं है। लेकिन माँ ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, अगर मुझे खुद को बेचकर भी तुम्हें पढ़ाना पड़े तो मैं जरा सा भी नहीं हिचकिचाऊंगी। अगले दिन माँ घर वापस आई तो रो पड़ी। मैंने पूछा, माँ आज भी आपको नौकरी नहीं मिली क्या? मैंने माँ का रोता हुआ चेहरा अपने हाथों में ले लिया। माँ ने अपने आंसू पोंछकर कहा, नहीं मेरी जान, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। ये कहकर माँ फिर से रोने लगी और मैं ये सोचने लगा कि ये मेरी माँ को क्या हो गया है। फिर इसके बाद मैंने माँ को कभी रोते हुए नहीं देखा। मम्मी ने पहली सैलरी मिलते ही मेरा एडमिशन इस शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करा दिया। हमारी परेशानी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। एक वो समय था जब हम लोगों से मांगते थे, और एक समय ये था कि लोग हमसे मांगने आते थे। माँ की सैलरी बहुत ज्यादा थी। मैं सुबह स्कूल चला जाता और माँ अपनी जॉब पर। मैं छुट्टी होने के बाद ट्यूशन पढ़ने चला जाता। वहां से मैं खुद ही घर आ जाता और तब तक माँ भी घर आ जाती थी। अक्सर माँ के हाथ में मजेदार खाने होते। अब जिंदगी ज्यादा मजेदार हो गई थी। मैं स्कूल से निकलकर कॉलेज चला गया और अब भी मेरी वही रूटीन थी। मैं कॉलेज से निकलते ही दोस्तों के पास चला जाता। मेरे कई दोस्त इस उम्र में कमा रहे थे, मगर मैं ये दिन मौज मस्ती में गुजार रहा था। भला मुझे क्या जरूरत थी कमाने की? मम्मी अब जॉब कर रही थी। मुझे जितने पैसों की जरूरत होती मैं उनसे मांग लेता। उनका पर्स हर समय नोटों से भरा रहता। किचन के अक्सर डब्बों से नोट ही निकलते जो माँ को भी याद नहीं थे, और वो अक्सर मेरी जेब में चले जाते थे। माँ की अब भी वही रूटीन थी। जब मेरे कॉलेज के एग्जाम खत्म हुए तो मैं घर में रहकर बोर होने लगा। तब मुझे फिल्में देखने का शौक चढ़ गया। मैंने नई पुरानी सारी फिल्में देख ली। मेरा एक कॉलेज का दोस्त था, इसके घर के हालात खराब हुए तो उसने एक मोबाइल की दुकान खोल ली। मैं 1-2 बार उसकी दुकान पर गया। वो मुझे देखकर खुश हो गया और कहने लगा, यार तेरे मजे हैं। मेरा बाप जिंदा है लेकिन फिर भी मुझे कमाना पड़ रहा है, लेकिन तेरा बाप मर चुका है और तू ऐश कर रहा है। वो मुझे रश्क से देखने लगा। मुझे अपना आप बहुत अच्छा लगने लगा। मैंने दिल में माँ का धन्यवाद किया कि माँ ने मुझे इन टेंशन से दूर किया हुआ है। मैं सोचता था ऐसी माँ ऊपर वाला सबको दे, मगर मुझे नहीं पता था कि कुछ दिन बाद मैं अपनी माँ से इतनी नफरत करने लगूंगा। मैं कुछ दिन बाद फिर से अपने दोस्त की दुकान पर था। मैंने उससे नई फिल्मों की लिस्ट मांगी और उसने एक लंबी सी लिस्ट मेरे सामने रख दी।
मेरा दोस्त जो इस समय मोबाइल में वीडियो देख रहा था कहने लगा, यार कैसा जमाना आ गया है, ये आंटियां भी आजकल कोठे पर जाने लगी हैं, पूरे कोठे पर छापा लग गया है, देख न्यूज आ रही है। मैं ये सुनकर हंस दिया। तुझे क्या पता आजकल आंटियों की भी बड़ी डिमांड है। मैंने उसे आंख मारी तो हंसने लगा। दुकान में उस समय एक शरीफ आदमी खड़ा था जो अपना मोबाइल ठीक करवाने आया था। वो हमारी बातें सुनकर कहने लगा, बेटा किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, आखिर ये भी तो किसी की माँ बहन होगी। ये सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। रहने दीजिए आप, कोई मजबूरी इज्जत से बढ़कर नहीं होती। इस आंटी को खुद ही शौक होगा अपने हुस्न के जलवे दिखाने का। मैंने हंसते हुए दोस्त के मोबाइल की तरफ देखा और फिर मेरी हंसी को ब्रेक लग गया, क्योंकि उन कोठे वाली लड़कियों में मेरी अपनी माँ भी थी। ये देखकर मेरी सांसें रुकने लगी। मुझे नहीं पता था कि मैं घर कैसे पहुंचा, बस इतना याद था कि मैं रो रहा था। इस रात माँ देर से घर आई। वो खाना होटल से पैक करके ले आई थी। मैं कंबल में मुंह छुपाए लेटा हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ कि माँ घर आई और मैं खामोश था, वरना मैं तो मम्मी के घर आते ही हंगामा मचा देता था। माँ को तंग करता, माँ के चेंज करने तक खाने की मेज सजा देता था और फिर हम दोनों मिलकर खाना खाते। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। मम्मी मुझे चुप देखकर परेशान हो गई और मेरे पास आकर मेरा माथा चेक किया। अरे ये क्या बेटा, तुम्हें तो बहुत बुखार है। माँ मेरी हालत देखकर तड़प उठी। चलो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ ने मुझे प्यार करना चाहा। मैंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। मुझे आपकी हराम कमाई से कुछ नहीं लेना, मैंने चीख कर कहा और कंबल में वापस मुंह छुपा लिया। ये सुनकर माँ खामोश हो गई। अब बोलिए ना, खामोश क्यों हो गई? बताइए ना कि ये सब झूठ है। मुझसे माँ का खामोश होना नहीं देखा गया। मैंने जल्दी से मोबाइल जेब से निकाला और वो वीडियो ढूंढने लगा, मगर माँ ने एकदम मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया कि इसकी जरूरत नहीं है, तुमने जो कुछ भी देखा है वो सब सच है। माँ ने अपनी आंखें झुका ली। मैं माँ को बेयकीनी से देखने लगा। काश माँ कह देती कि बेटा ये सब झूठ है, ये मैं नहीं हूं। मगर मेरा सारा भ्रम और मान टूट गया था। मैं जैसे बिखर सा गया। मैंने माँ से पूछा, माँ जब आप पकड़ी गई थी तो आप कैसे बचकर आई वहां से? माँ ने मुझे बताया, वहां कोठे पर मेरा एक अमीर आदमी के साथ संबंध था। उस आदमी ने मुझे वहां से किसी न किसी तरह निकाल ही लिया। काश माँ आप उस समय मुझे भूखा मरने देती, मगर ये पाप न करती। मैंने अपनी माँ की तरफ नफरत से देखा। ठीक है, तब तुम छोटे थे, मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो। तुम मुझे छोड़कर चले जाओ ताकि मैं ये पापों की दुनिया छोड़ दूं। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम यहाँ से चले जाओगे तो मेरी कोई मजबूरी नहीं रहेगी, मैं ये सब छोड़ दूंगी। माँ ने ये कहकर मुंह मोड़ लिया। मैंने माँ को बेयकीनी से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ मुझे ऐसा कहेगी। मैं गुस्से में घर से निकल आया। मैं भूखा था और मुझे बुखार भी था। मैंने जेब में हाथ डाला, जेब खाली थी। माँ की वो वीडियो देखकर मैं इतने गुस्से में आ गया था कि मैंने मम्मी की किसी चीज को भी हाथ तक नहीं लगाया। मैं बेमतलब घूमता रहा। अचानक मुझे अपना दोस्त याद आया। मैं उसकी दुकान पर गया। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हें कल लौटा दूंगा। लेकिन वो कहने लगा, हम तुम्हारे जैसे खुशनसीब कहाँ, अभी तुम्हारे आने से पहले मेरे पिताजी सारी कमाई उठाकर ले गए। वो ये कहकर हंसने लगा और मैं उसकी दुकान से बाहर निकल आया। मैं उससे ये तक नहीं कह सका कि मैं भी अब उसकी तरह बदकिस्मत हो गया हूं। मैं गलियों में फिरता रहा। मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा बुखार बढ़ने लगा, मुझे चक्कर आने लगे और मैं वहीं पर गिर पड़ा। मैं जल्दी से उठा। मेरे कपड़े सारे मिट्टी से खराब हो चुके थे। मुझे याद आया, ये पैंट शर्ट माँ ने मुझे अपने पैसों से बर्थडे पर गिफ्ट किए थे। फिर मेरी नजर कलाई पर बंधी घड़ी पर पड़ी। ये भी माँ ने खरीद कर दी थी। मैं रोने लगा। मैं सर से पैर तक माँ का कर्जदार था और मैंने इन 20 सालों में मम्मी को क्या दिया था? कुछ भी तो नहीं। सिर्फ वो आखिरी शब्द दिए जिन्होंने मम्मी का दिल चीर दिया होगा।
ये तो माँ की मोहब्बत थी कि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, चाहे जैसे भी किया, लेकिन आज मैं जो कुछ भी था माँ की वजह से था। जब पापा जिंदा थे माँ ने कभी घर से कदम तक नहीं निकाला, लेकिन पापा के जाने के बाद मम्मी ने मुझे जिंदा रखने के लिए और अच्छी पढ़ाई संस्कार देने के लिए ये सब कुछ किया। न जाने माँ ने ये सब किस दिल से किया होगा, और मैं माँ का धन्यवाद करने के बजाय उनका दिल दुखाया। मैं वहीं गली में बैठ गया और मैंने सारी रात वहीं काट ली। सुबह हुई तो मैंने देखा मैं एक ऐसे घर के सामने था जो बनने जा रहा था। मैं जल्दी से उठा और मजदूरों में शामिल हो गया। मैं खाली पेट था और मुझे बुखार भी था, मगर मैंने मजदूरी शुरू कर दी। माँ ने भी मेरे खातिर क्या क्या बर्दाश्त किया होगा। माँ की तबीयत भी खराब होती तब भी वो काम पर चली जाती थी। मुझे रोना आ रहा था, मैं रोता रहा और काम करता रहा। शाम हुई तो बाकी मजदूरों की तरह मैं भी लाइन में खड़ा हो गया। ठेकेदार ने मुझे हैरानी से देखा और फिर कुछ नोट मेरी हथेली पर रख दिए। मैं सीधा बाजार गया। मैंने बाजार से माँ के लिए कुछ खरीदा और एक होटल से खाना पैक करवाया, और फिर मैं सीधा घर आया और दरवाजे पर दस्तक दी। माँ ने दरवाजा इतनी जल्दी खोला जैसे दीवार के पास ही खड़ी हो। माँ ने मेरी हालत देखी तो मुझे सीने से लगा लिया। मैंने गुस्से में तुम्हें घर से निकाल दिया था, मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। मैं भी रोने लगा। अंदर आकर मैंने मुंह हाथ धोया और शोपर में से एक चादर निकालकर माँ के वजूद को उसमें छुपा दिया। माँ, ये आपके बेटे की पहली कमाई से है, अब आपको वो काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहली बार रोब से कहा, एक जवान बेटे के लहजे में जो माओ को बहुत मजबूत बना देता है। माँ ने मेरी दी हुई चादर से खुद को ढांप लिया और मेरे छाले वाले हाथों को चूम लिया। मेरी माँ ने अब उस गंदी जगह जाना छोड़ दिया और अब हम दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये भी पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।